Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now let's take the next topic of chapter plant growth and development, that is the differentiation, de-differentiation and redifferentiation. We will understand it in a most simplest way. एक बार में ही हमें समझ में आ जाएगा. चलिए देखते हैं क्या क्या होता है. See, as I told you, प्लांट के अंदर टिप पे जो मैंने बताया था कौन सी सेल होती है, दैट इज दी मेरिस्टेमेटिक सेल और वी कैन से मेरिस्टेम सेल्स होती हैं. ठीक है, इस सेल के पास क्या होती है, डिवीजन की पावर होती है और ये रैपिडली डिवाइड करती है. ये मेरिस्टेम सेल ही क्या होती है, फर्दर ग्रो करती है, डिफरेंशिएट होती है. ठीक है, तो पहला जो हम फिनोमिनन देख रहे हैं दैट इज द डिफरेंशिएशन. इसमें क्या होती है, दीज मेरिस्टेम सेल, अभी तो ये क्या है, सिर्फ मेरिस्टेम सेल्स है. नाउ दे डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब एक ही सेल, जैसे कि देखिए प्लांट में क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है. तो एक ही मेरिस्टेम क्या है सेल, ये फर्दर आगे डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है. लाइक क्या क्या बना दिया, लाइक पेरेन्काइमा बनाया, कॉलेन्काइमा बनाया, ठीक है, जाइलम बनाया, फ्लोएम बनाया. तो आप देखोगे सब जो है, सारे जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो मतलब एक ही मेरिस्टेम सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होकर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है. दैट इज कॉल्ड दी डिफरेंशिएशन. ठीक है, एक ही चीज़ फर्दर बहुत अलग अलग चीज़ों में डिफरेंशिएट हो रही है. ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, सेल जो है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग देयर सेल वॉल एज वेल एज दी प्रोटोप्लाज्म. क्या क्या होते हैं, सेल वॉल में मेजर चेंजेस होते हैं और प्रोटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एग्जांपल दैट इज दी ट्रैकेरी. ओके, ट्रैकेरी एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या चेंजेस होता है, उसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो टोटली डिसअपियर हो जाता है. प्रोटोप्लाज्म डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है प्रोटोप्लाज्म. इसका सेल्स जो है इसकी इलोंगेटेड हो जाती है. ठीक है, दे बिकम इलोंगेटेड. इसके साथ ही उसकी जो सेल वॉल है इट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक. कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक सेल वॉल बन जाती है. ये फंक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्यों बन रही है, क्योंकि उसे जो फंक्शन परफॉर्म करना उसके लिए ये स्ट्रक्चर जरूरी है. क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इट इज एबल टू परफॉर्म लॉन्ग रन ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर को लॉन्ग रन तक ट्रैवल कराने में दीज स्ट्रक्चर आर हेल्पफुल. तो इसलिए क्या हुआ, ये मेरिस्टेम जो था इसने क्या किया, इस तरह का मॉडिफिकेशन किया, इस तरह का डिफरेंशिएशन किया ताकि ये ट्रैकेरी एलिमेंट्स बन सके. ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरेन्काइमा की, उसमें स्पेसिफिकली क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. अब ये क्लोरेन्काइमा ही क्या फर्दर डिवाइड हो जाते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा में एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में. अगर आप C4 प्लांट की स्ट्रक्चर देखा होगा, किसमें, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, तो वो भी डिफरेंशिएट हो रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ओके, अब देखते हैं डी डिफरेंशिएशन क्या होता है. डी यानी कि अगेन, क्या है, अगेन. ओके, अब क्या हुआ, ये सारा बन गया पेरेन्काइमा. सपोज ये पेरेन्काइमा बन गया, मैच्योर होके उसने पेरेन्काइमा स्ट्रक्चर बना लिया. अब इसके पास जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है वापस डिवाइड और फर्दर डिवाइड करने की. बट कई बार क्या होता है, यही सेल फॉर अगेन गेन द कैपेसिटी टू डिवाइड. ठीक है, अगेन गेन कैपेसिटी टू डिवाइड. ठीक है, और टू डू दी डिवीजन. तो वापस वो मेरिस्टेम सेल की तरह बिहेव कर रहा है कि वापस उसके पास कैपेसिटी हो रही है, वो डिवाइड कर रहा है और फर्दर न्यू सेल्स जनरेट कर रहा है. ठीक है, फर्दर न्यू सेल्स जनरेट कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम and cork cambium.
ठीक है। इस पैरेन्काइमा से ही फर्दर इसमें कैपेसिटी आ जाती है, डिवाइड करता है और क्या बनाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बनाता है एज वेल एज कॉर कैम्बियम, मतलब और ओवर ग्रोथ करके ये सब स्ट्रक्चर बनाता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या बनती है, बिकॉज ऑफ द डी डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए आप देखते हैं रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। सी, अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना रहा है, यानी कि कुछ न्यू सेल्स बना रहा है ये पैरेन्काइमा, न्यू सेल्स बना लिया इसने। क्या क्या बन गए, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, ये न्यू सेल बनती है। तो ये न्यू सेल ही क्या करती है, फर्दर ये भी क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। ओके, एज वेल एज क्या होती है, मेच्योर होती है, क्योंकि न्यू सेल जनरेट हुई है तो न्यू है, तो ये तो यंग सेल ही है, तो इसको भी क्या होगा, फर्दर डिफरेंशिएट भी होना होगा और मेच्योर भी होना होगा। और ये मेच्योर और डिफरेंशिएट होके क्या बनाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। समझ में आया? एक ही एग्जाम्पल को पकड़ के रखो। मेरिस्टेमिक सेल ने पैरेन्काइमा बनाया, पर्टिकुलर पैरेन्काइमा का जैसा स्ट्रक्चर है वैसे में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब ये पैरेन्काइमा अगेन गेन द कैपेसिटी टू डिवाइड और वो क्या बना लेता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। These new cells, these intervesicular and core cambium new cells again differentiate and mature and perform a particular function to make secondary xylem and secondary phloem. These are done during the secondary growth. So these three are the terms differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Okay, so I hope ये आपको clear होगा. Okay, now जो ये differentiation, particularly differentiation जो process है, ये क्या होता है, ये भी ग्रोथ की तरह ओपन होता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ होगा, कैसे होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर रास्ता है। नो, इट ग्रो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ लाइफ, इट ग्रोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, दिस डिफरेंशिएशन इज ओपन टाइप, मतलब इट कैन ग्रो इन एनी पाथवे, इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, और इट कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेल, और इट कैन मैच्योर इन एनी टाइप ऑफ सेल। ओके, जैसे कि हमने यही बताया था कि मेरिस्टेमिक सेल जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये पैरेन्काइमा भी बना रहा है, कोलोनकाइमा बना सकता है, जाइलम, फ्लोएम, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंड ऑन द लोकेशन। वो मेरिस्टेम सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, शूट के पास प्रेजेंट है, रूट के पास प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है, वेयर इट इज प्रेजेंट, डिपेंड ऑन द लोकेशन इट कैन कन्वर्ट इनटू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, की वहाँ पे उस सेल की किसकी ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड द ओपन टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके, चलिए अभी एक और टॉपिक इस पे देखते हैं, डेवलपमेंट। सो व्हाट इज डेवलपमेंट इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट में जितने भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ साइकिल, वॉट एवर द चेंजेस occur during लाइफ साइकिल। ठीक है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड और कॉल्ड द डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें दो चीज होती है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये दोनों ही पूरे डेवलपमेंट फेज में रहती है। फाइन, क्या होता है, प्लांट ग्रोथ करता है, फाइन, उसके बाद उसमें क्या होता है, मतलब ग्रोथ है तो ड्यूरिंग दिस डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, इलोंगेशन हो रहा है, उसमें सेल में डिवीजन हो रहा है। फर्दर क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। ओके, डिफरेंशिएशन विल टेक प्लेस। फर्दर यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से मैचुरेशन विल टेक प्लेस एंड एट लास्ट वी गेट दी मेच्योर सेल्स। क्या मिलती है हमें, एक मेच्योर सेल मिलती है। मेच्योर सेल ग्रो करती है, अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है एंड इट गो टूवर्ड्स दी सेनेसेंस।
ठीक है, सेनेसेंस की तरफ जा रही है, यानी कि किसकी तरफ जा रही है, डेथ की तरफ जा रही है। दिस इज द डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है और एट लास्ट वो डाई हो रही है सेल। ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट सेल क्या होती है या प्लांट क्या होता है, ये बहुत अलग अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, इसके जो पाथवेज है वो डिफर करते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहा है, एंड डिपेंड ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की कौन कौन सी फेज में वो प्रेजेंट है। ठीक है, फेज यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि शुरू में इनिशियली जब यंग रहता है दैट इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। ओके, बाद में क्या होता है, इट बिकम द रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो मेच्योर होता है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सी फेज में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट, उसका मॉर्फोलॉजी डिफर करता है। ऐसे ही एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट कौन सा है, किस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रही है। ठीक है, सो प्लांट अगर डिफरेंट पाथवे लेता है अकॉर्डिंग टू द फेज और द एनवायरनमेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिसिटी, ध्यान रखना। ओके, प्लास्टिसिटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेट्रोफाइली। ठीक है, क्या होता है ये हेट्रोफाइली, दैट इज द डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स। क्या होता है, डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स। अब देखते हैं क्या फेजेस और एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। फेजेस का क्या इफेक्ट होता है कि शुरू में जब जुवेनाइल फेज में होती है तो ये लीफ का शेप अलग होता है, और जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाती है, मतलब मैच्योर हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, तो उनका शेप अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, ठीक है, या फिर कॉटन। आपने देखा होगा कोरिएंडर तो बहुत कॉमनली देखा होगा, शुरू में कोरिएंडर की लीफ अलग रहती है कुछ इस तरह से, और बाद में वो कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिपेंड कि वो किस फेज में, उसके अकॉर्डिंग उसका लीफ का टाइप बदल रहा है। दैट इज कॉल्ड हेट्रोफाइली, अलग अलग फाइली मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी वो शो कर रहा है। एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि प्लांट, सेम प्लांट है, अगर वो वाटर में ग्रो कर रहा है तो डिफरेंट उसकी लीफ की स्ट्रक्चर होगी, और अगर वो एयर में ग्रो कर रहा है, मतलब ओपन एरिया में ग्रो कर रहा है, लैंड में ग्रो कर रहा है, तो उसका शेप अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बटर कप। ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट उसका लीफ का शेप डिफर होता है। दैट इज द हेट्रोफाइली। फाइन, क्लियर, ओके। अब क्या होता है, ये सारा जो डेवलपमेंट होता है, इट ऑल्सो अफेक्टेड और कंट्रोल बाय सम फैक्टर। ऑब्वियसली कोई ना कोई फैक्टर्स तो इन सबको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो दे आर कंट्रोल बाय टू फैक्टर, वन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक, अनदर इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक। ओके, एक इंट्रिंसिक में दो तरह का होता है, वन इज द इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर। ठीक है, इंट्रासेल्युलर में क्या फैक्टर होता है, जेनेटिक्स, कि उस प्लांट का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होगा, फैक्टर ये डिसाइड करेगा। और इंटरसेल्युलर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जो डिसाइड करेंगे कि उस प्लांट का कितना ग्रोथ होगा, किस तरह का ग्रोथ होगा, कैसा उसका डेवलपमेंट होगा। एक्सट्रिंसिक में क्या होते हैं, 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, उस प्लांट को कितना लाइट मिल रहा है, एंड टेम्परेचर। ठीक है, दीज 5 फैक्टर कम्स अंडर द एक्सट्रिंसिक, आउटसाइड, जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और इंट्रिंसिक में प्लांट ग्रोथ हार्मोन है और जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कौन कौन से होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, एंड अबाउट द डेवलपमेंट एज वेल. So I hope this video is clear to all of you. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.